नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जाहिर तौर पर सीट बंटवारा हुआ है, लेकिन सीट बंटवारे के बाद भी एनडीए की महाभारत खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अचानक बिहार के राजनीति ने करवट ली है। अचानक पिछले कुछ घंटों से, कल देर रात से ये सवाल भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है, टहल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? क्या एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू साथ हो सकती है? नीतीश कुमार फिर लालू यादव के साथ जा सकते हैं? और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उस खेल को भांप लिया है जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया है। चिराग पासवान को बेहद भाव दिया गया है और चिराग पासवान को बेहद भाव दिए जाने से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में इस बात का विरोध है और भयंकर विरोध है, विस्फोट है कि कई सिटिंग सीटें, जेडीयू की कई सिटिंग सीटें या वैसी सीटें जिस पर जेडीयू की मजबूत दावेदारी थी, वो या तो चिराग पासवान के खाते में डाल दी गई या उपेंद्र कुशवाहा के खाते में डाल दी गई। तो दरअसल खबर यह है कि मुख्यमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जेडीयू के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, सीएम नीतीश कुमार के घर पर शामिल होंगे। और जब हम उस बैठक को कवरेज करने आए, हमें ये जानकारी मिली कि बैठक बुलाई गई है। तो अभी जेडीयू के किसी बड़े नेता को तो हमने मुख्यमंत्री आवास में जाते नहीं देखा है। बैठक 12 बजे से संभावित थी, जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन हमें यहाँ दूसरी तस्वीर देखने को मिली है। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि वहाँ जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल धरने पर बैठे हुए हैं। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि कई लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो खैर, अब वापस फिर उसी बात पर लौटते हैं जो बात हमने शुरू की थी। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। जेडीयू की सिटिंग सीटें दूसरे दलों के खाते में गई हैं और चिराग पासवान के खाते में गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई हैं। खासकर नीतीश कुमार की नाराजगी हिलसा की सीट को लेकर है, राजगीर की सीट को लेकर है। नीतीश कुमार की नाराजगी कई और सीटों को लेकर है। सोनबरसा की सीट भी चिराग के खाते में चली गई थी, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने देर रात सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और आधी रात तक, या यूं कहें कि पूरी रात एनडीए में ये खेल चलता रहा है। बिहार की राजनीति में खेल चलता रहा है। इंडिया गठबंधन में भी खूब खेल चलता रहा है। और इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर नारेबाजी चल रही है। तो सवाल ये, और खबर यह भी आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कुछ करीबी नेताओं को फटकार भी लगाई है। नीतीश कुमार ने अपने कुछ करीबी नेताओं को डांटा भी है। नीतीश कुमार बेहद खफा हैं, बेहद नाराज हैं सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, और पूरी तरह से उस फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। तभी कल सीट शेयरिंग होने के बाद, सीटों के ऐलान होने के बाद, कल एनडीए गठबंधन की बिहार में पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो नहीं हो सकी है। तो सवाल है कि बिहार की राजनीति का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। हम आपसे बात कर रहे हैं और कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। अक्सर यहाँ से हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं और फिर ऐसा लगता है कि कहीं वो तस्वीर न सामने आ जाए जो तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर। हालांकि अब तो चुनाव है, तो जाहिर है मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे। अब तो चुनाव में सीधे जाना है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चर्चा यह है कि किसके साथ लड़ेंगे, बीजेपी के साथ लड़ेंगे कि आरजेडी के साथ लड़ेंगे। ये कह देना कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन अचानक बिहार की राजनीति में सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है कल रात से। और नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, ऐसा लगता है, और आज भी बैठक बुलाई है पार्टी के बड़े नेताओं की। कल भी उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। खबर आई कि सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं। खबर आई कि जेडीयू की कई सिटिंग सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई हैं, उससे नाराज हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी खूब सुनाया है और सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है बीजेपी का, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया है। तो सवाल है कि आगे आगे क्या होता है और क्या बिहार की राजनीति के लिए आज किसी बड़े खेल का दिन है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और बिहार की राजनीति में अगर आज किसी बड़े खेल का दिन है तो जाहिर तौर पर वो खेल आप हमारे कैमरों के जरिए देखेंगे, आप हमारे जरिए देखेंगे, 4 PM के जरिए देखेंगे। इस एक एक खेल से हम आपको अपडेट कराएंगे। इस मुख्यमंत्री आवास के बाहर क्या होता है और जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है वो एक एक तस्वीर भी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे।